और आइए आपको सीधे ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के आराम बाग में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लेकर आई, नागरिकता देने वाला कानून लेकर आई, नागरिकता देने की गारंटी लेकर आई। ये लोग डराने धमकाने में जुटे हैं, अफवाहें फैलाने में जुटे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं। मैं सभी शरणार्थी साथियों से कहूंगा कि सीएए ये संविधान की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। और टीएमसी वाले भी कान खोल करके सुन लो, अगर इस प्रकार की बातें हरकत की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथियों, तुष्टीकरण में डूबा कांग्रेस, टीएमसी, लेप, ये सब चट्टे बट्टे अब एक और साजिश रच रहा है। अब ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। इनकी सारी पोल पट्टी चारा घोटाले के दोषी नेता ने खोल दी है। ये चारा घोटाले जो जेल में पड़े थे, अभी तबीयत के कारण जेल से बाहर आए हैं, वो कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी संविधान ने जो आरक्षण दिया है ना, वो पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी ठेकेदारी में, यहां तक कि कांग्रेस ने खेलों में भी माइनॉरिटी कोटा देने की बात कही है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। साथियों, केंद्र सरकार अगर आपके हित में जो योजना बनाती है, उसे भी ये टीएमसी सरकार रोक देती है। मोदी एक बहुत बड़ा अभियान चलाता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के इन जिलों में बड़ी संख्या में एससी, एसटी समाज के लोग रहते हैं। इंडी गठबंधन की सरकारों ने इन्हीं जिलों को सबसे पिछड़ा बनाकर छोड़ दिया था। मोदी ने कहा, ऐसा नहीं चलेगा। मोदी ने कहा, अब ये जिले पिछड़े नहीं रहेंगे, ये जिले विकास में सबसे आगे आएंगे। मोदी ने देश के ऐसे 110 से ज्यादा जिलों में खूब मेहनत की। मोदी ने सबसे अच्छे अफसर भेजे
दिल्ली से लगातार कामकाज की जांच हो रही है। अब इनमें से बहुत सारे जिले अपने राज्यों के दूसरे जिलों से भी आगे निकल रहे हैं। ये जिले अब पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, सड़कों के निर्माण में, पानी की सप्लाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी अनुभव से सीख लेकर अब मोदी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक अभियान भी शुरू किया है। लेकिन साथियों, आपकी सुविधा का ये अभियान, आपकी भलाई का ये अभियान, आपके जिंदगी में सरलता आए, सुविधा आए, आपके बच्चों के सपनों को अवसर मिले, इसलिए ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चल रहा है, इतना शानदार प्रोग्राम है, दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन ये टीएमसी ने हमारे प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उसका बायकॉट कर दिया है, लागू ही नहीं कर रही है। मतलब कि ये आपकी विरोधी है, जनता की विरोधी सरकार है। टीएमसी सरकार एससी समाज के विकास से चिढ़ती है, इसलिए वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। साथियों, भाजपा सरकार एससी समाज के हितों को प्राथमिकता देती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो एससी समाज कल्याण के लिए सालाना सिर्फ 40,000 करोड़ का बजट देती थी। तो पश्चिम बंगाल के आरामबाग में प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने सीधे कहा कि टीएमसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और टीएमसी तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू भी नहीं होने देती। आकांक्षी जिलों का उन्होंने यहाँ जिक्र किया और सीधे सीधे तौर पर टीएमसी पर सवालिया निशान भी खड़े किए। अब आइए वापस लौटने हमारे खास